हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। यार ये वीडियो जो है वो मैं अर्जेंट में बना रहा हूँ, और ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पिछले 4 दिनों के अंदर कोई ऑलमोस्ट 10 से ऊपर लोग जो हैं वो मैसेजेस आ चुके हैं इनबॉक्स में, व्हाट्सएप में भी और मैसेंजर में भी, कि हमें जो है वो बता दें कि बेल्जियम के अंदर हम कैसे जो है वो स्टूडेंट अकोमोडेशन ले सकते हैं। जो कि वाकई स्टूडेंट अकोमोडेशन लेना जो है बहुत से इंसान के सवाल होते थे जब बंदा पाकिस्तान में होता है। मेरे भी थे जब मैं यहाँ आ रहा था, तो मैं भी ढूंढ रहा था, मैं भी परेशान था कि मैं कहाँ से ढूंढूँ, कहाँ से मुझे मिलेगी स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो इसी तरह और भी लड़के थे, स्टूडेंट्स हैं, जिनके जो है वो सवालात थे। तो सब ने मुझे जो है, जिनको मेरा व्हाट्सएप पता था वो इनबॉक्स व्हाट्सएप में किया, जिनको मैसेंजर में पता था फेसबुक ग्रुप्स के ज़रिए। तो क्योंकि मैं भी हर ग्रुप में हूँ जो बेल्जियम में स्टडी हो रहा था, मैंने भी ज्वाइन किया था, तो मुझे मैसेंजर में मैसेज किए। तो सबको जो है वो मैं अलग अलग जो है वो आंसर कर रहा था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यार, क्योंकि मुझे भी, मैं जब यहाँ आया था मुझे भी हेल्प किया था जिन्होंने, तो उनको तो जानते ही हैं आप, शाका भाई। तो मुझे लेने तक आए थे एयरपोर्ट, उस यहाँ एयरपोर्ट में। तो इसलिए मैंने कहा मुझे भी हेल्प करनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए आसानी हो, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मैंने भी इस टाइम पे जो है वो, मुझे भी कितनी मुश्किलात आई थी और मैं भी कितना परेशान था। तो मुझे जो है वो सब स्टूडेंट के मैसेजेस आए 4 दिन के अंदर, कोई 10 से ऊपर मैसेज आ गए। सबको मैं रिप्लाई करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि यार एक मुझे तफसील से वीडियो बना देता हूँ, और ताकि जो है वो जिनके जो जो सवालात हैं वो सारे जो हैं वो उनके परेशानी दूर हो जाए और उनके सवालात के जवाब जो है वो उनको मिल जाए। मैंने जो है वो अपने सामने यहाँ एक डायरी भी लिख ली है। मुझे जो है यहाँ मेरे रूम में कोई लड़की रहती थी, उसकी डायरी थी, उसके ऊपर मैंने जो है वो लिख ली है। तो सबसे पहली बात है जो हाउ टू फाइंड स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो उसमें सबसे पहले जो है वो आप जाएँ इमो वेब पे, इमो वेब पे, स्विस हाउसिंग पे या FB ग्रुप्स पे, ठीक है। तो इमो वेब पे मैं आपको जो है वो लेकर चलता हूँ, स्क्रीन की तरफ चलते हैं आप। तो ये है जी हमारे पास इमो वेब की वेबसाइट। तो इसमें लिखा IMMOWEB.BE इमो वेब, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, फ़िल्टर करते हैं चीज़ें। देखो सबसे पहले जाते हैं हाउस में हमें अपार्टमेंट मिल जाएगा, हाउस एंड अपार्टमेंट, हाउस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, हाउस, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगी। रूम हमें जो है वो अगर नहीं मिला तो हम अपार्टमेंट चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है वो प्राइस हम जो है वो डालेंगे। अभी जो है वो तो प्राइस मेरी टाइम पे तो मतलब कम थी, 300 से 450 तक मिल जाता है, लेकिन अब जो है वो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो हम जो है 400 से लेके डालते हैं 500 तक, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं। अब बाकी जो मोर फिल्टर्स में जाते हैं, मोर फिल्टर्स में और ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे। तो सबसे पहली जो है वो बेल्जियम, उसके बाद हमारे आते हैं सिटी। ल्यूवन में आपने लेना, ल्यूवन का कोड है 3000, ठीक है। आगे ल्यूवन हो 3000, ठीक है। तो अब आगे नीचे आ जाएगा अपार्टमेंट, प्रोटोटाइप, प्रॉपर्टी टाइप, ये बजट आ गया, बजट डाल दिया हमने। इमीडिएटली अवेलेबिलिटी, बाकी चीज़ें, टाइप ऑफ सेल, ये मैटर नहीं करती हमारे लिए। इंक्लूड न्यू बेल, इंक्लूड पब्लिक सेल्स, टेनेंट बिल्डिंग, इंक्लूड लाइफ और न्यूटी सेल्स, ये चीज़ें, ये नो कर दें। ये जो हमें चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको हम नो कर देते हैं, ठीक है। ये नो कर दिया। अब हम नीचे चलते हैं। वर्चुअल विज़िट जो है वो हो जाए तो ठीक है, वैसे भी मिल ही जाता है वर्चुअल विज़िट अगर टिकना भी करे तो। ये बाकी इंटीरियर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा इंटीरियर एलिमेंट्स इनसे भी नहीं है। तो नंबर ऑफ़ बेडरूम्स 1 कर देते हैं बस, वो नंबर ऑफ़ बेडरूम्स देखे, ठीक है। ये एक्सटीरियर भी जो है वो, ये चीज़ें जो हैं वो अभी हैं, तो हमें इनसे ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमें चाहिए रूम हो, फर्निश्ड रूम हो, बेड, टेबल, चेयर, सारा कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर, किचन, ये सारी चीज़, एनर्जी क्लास, वही होता ही है। अभी देखो सर 0 आ रहा है, कोई भी रूम नहीं है अभी 400 से 500 के दरमियान अवेलेबल। तो अच्छा, मैंने बाय किया हुआ है, रेंट करना था, तो रेंट पे चेंज कर देते हैं। अभी देखो आगे एक रूम हमें मिला है 500 के अंदर, ठीक है। अब इस पर क्लिक करते हैं, 1 बेडरूम है, कोर्ट। अब ना कोर्ट याद रखना, कोर्ट फॉर रेंट अगर जहाँ भी लिखा हो ना, तो यहाँ ना सिंगल रूम को कोर्ट कहते हैं। 1 रूम सिंगल स्टूडेंट रूम हो तो स्टूडेंट रूम को कोर्ट कहते हैं। अब ये देखो, ये पिक्चर्स दी हुई हैं, ये कोई 3rd या 4th फ्लोर का है, लास्ट फ्लोर है सबसे ऊपर वाला। तो इसमें देखो ये किचन भी है, साथ ही पकाने की जगह भी है, और ये देखो इसकी आउटर लुक ऐसी है, हमारे घर की भी ऐसी आउटर लुक है। ये आगे देखो, ये फर्निश्ड है, सारा कुछ जो है, फर्नीचर वगैरह अवेलेबल है, स्टडी टेबल भी है, सारा कुछ। तो अब आगे जो ये यूनिवर्सल किचन है, और अगर बाकी देखो सारी पिक्चर्स जो है वो देख सकते हो, ठीक है। या फिर कांटेक्ट कर लो ऑनर को, कांटेक्ट द ऑनर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करो और ऑनर को कांटेक्ट कर लो। इसके बाद जो है वो
अभी हम चलते हैं स्विस हाउसिंग। स्विस हाउसिंग भी जो है वो इमोवेब के ज़रिए जो है ये भी आप स्टूडेंट्स को रूम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देखो लिखा हुआ है ऑफर एकेडमिक ईयर 2024-25। नीचे लिखा है व्यूइंग द रूम इन लोन विद स्विस हाउसिंग, रेडी टू एम्ब्रेस स्टूडेंट लाइफ, योर एडवेंचर स्टार्ट इन इट्स अबाउट मेकिंग मेमोरीज, फाइंडिंग द बैलेंस। ये ऑल अबाउट स्टूडेंट्स की वेबसाइट है। ये स्विस हाउसिंग हर जगह भरी हुई है लुवेन में। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कोर्ट, तो जहाँ भी कोर्ट लिखा होगा वो स्टूडेंट हाउसिंग होगी। तो ये मार्च 16 से स्टार्ट होगा, अप्रैल 20 तक जो है वो आप आके रूम ले सकते हो। और उनके ऑफिस टाइम सारा कुछ जो है वो दिया हुआ है लोकेशन। मैं भी इसमें जाके जो है 4-5 घर देख कर आ चुका हूँ। तो ये है ये सारा। तो ये 2 वेबसाइट्स हैं जो मोस्ट कॉमन है, जहाँ आप जाके जो है वो देख सकते हो। बाकी जो है वो नीचे आओ और यहाँ इनकी जो है वो ईमेल भी है और साथ जो है नंबर भी है। तो आपको अगर वेबसाइट पे ना मिले तो ऐसे ये ना सोचना कि नहीं है, आप जो है इनके ईमेल पे और नंबर पे कॉल कर लेना। ईमेल बातें जी। आगे जो मेन इन्फॉर्मेशन अब आती है, ये तो मैंने बता दिया कि हम जो है वो घर किस तरह, स्टूडेंट रूम किस तरह और कहाँ से जो है वो ढूंढ सकते हैं। अब आता है जी एड्रेस यार इस तरह है कि ना आपको यहाँ जब आप आओगे ना तो आपको वो रूम ढूंढना है जिसमें आपको जो है वो एड्रेस मिल सके, ठीक है। क्योंकि आप जब यहाँ आओगे आपको जो है वो एड्रेस देना होगा कम्यून में जिस तरह मेरा है वार्ड 93 3011, ठीक है ना। आपको ये और साथ रूम नंबर भी देना है, ठीक है। मेरा रूम नंबर है 0301, सही है। तो आप जो हो वो कम्यून में जाकर दोगे, वहाँ जो है वो आपका एनेक्स बनाएंगे। एनेक्स के ऊपर वो रूम नंबर, हाउस एड्रेस लिखेंगे, सारा रूम नंबर मेंशन करेंगे और उस रूम नंबर की बेस के ऊपर जो है वो आपका कार्ड बनेगा, जिस कार्ड के ऊपर आप जो है वर्क कर सकते हो। एनेक्स आपको मिल जाएगा ना, उसी दिन मिल जाएगा। आप जिस दिन आओगे रूम आपके पास होगा, आप जो है वो एनेक्स बनाने जाओ, कम्यून में जाओगे, उसी दिन आपका जो है एड्रेस बताओगे, रूम नंबर बताओगे, एनेक्स बजे, एनेक्स की बेस के ऊपर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जॉब फाइंड कर सकते हो, जॉब ढूंढ कर के काम कर सकते हो। तो एड्रेस इसलिए बहुत लाजमी है क्योंकि एड्रेस आपने देना होता है कम्यून में जाके और उसकी बेस पे आपका काम स्टार्ट होता है और उसी की बेस में आपका जो है वो कार्ड बनता है। और कार्ड बहुत ज़रूरी है यहाँ आके बनाना सबसे पहले, ठीक है ना, मेन थिंग है। तो ये दूसरी चीज़ होगी। तो इसलिए जो है वो मैं स्टूडेंट्स को मना करता हूँ। मेरा जो है वो अभी मेरे से एक और स्टूडेंट ने सवाल किया था, यार हम 2 दोस्त आ रहे हैं, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, तो हम साथ रह सकते हैं? हाँ, तो दोनों साथ रह सकते हो अगर आप जो है वो अपार्टमेंट एक लो और उसके अंदर 2 एड्रेस हों। अगर उसके अंदर 2 एड्रेस हैं अपार्टमेंट के अंदर तो फिर आप दोनों रह सकते हो, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो आप ऐसा करो सेम बिल्डिंग में रहो और अलग तो होना पड़ेगा अगर आपको इस तरह का अपार्टमेंट नहीं मिलता जहाँ 2 एड्रेस हैं। और 2 एड्रेस होना भी बड़ी जो है वो रेयर बात होती है। कोई किस्मत वाले होते हैं जिनको मिल जाता है। तो अगर आप किस्मत वाले हो तो मिल जाएगा, नहीं हो तो फिर आपको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह। तो आपको दोनों स्टूडेंट्स को अपना अलग अलग एड्रेस और रूम नंबर अलग अलग चाहिए होगा। तो फिर तीसरी चीज़ आ जाती है कि ये क्लियर हो गया ना एड्रेस का, ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है कैश पेमेंट दें या बैंक डिपॉजिट करें। जब आप यहाँ आओगे घर ढूंढोगे तो आपको जो है वो लैंडलॉर्ड आएगा, कहेगा कि मुझे जो है वो कैश, अगर आप उससे बात करोगे यार मेरे पास कैश है मैं अभी आया हूँ, तो अगर अच्छा इंसान होगा तो वो जो है वो कैश एक्सेप्ट कर लेगा। और स्विस वाले बेसिकली स्विस हाउसिंग वाले जो है वो कर लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है स्टूडेंट है, वो कर लेते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। तो अगर जो है वो होगा बंदा नटेड़ा सा होगा तो वो कहेगा भाई मुझे बैंक चाहिए, तो आपको उसमें क्या करना होगा, ये थोड़ा सा यहाँ चीज़ें जो है एक साथ मिली नहीं है कि आपको यहाँ आके जो है वो बैंक वाले मांगेंगे एनेक्स बनता है जब आपके पास हाउस एड्रेस होता है, ठीक है। तो जब आप बैंक से आप डिपॉजिट मतलब कि इस तरह के एनेक्स बनाना, बैंक और घर सारे जुड़े हुए हैं, ये तीनों चीज़ें साथ। आप आओगे, आप घर ढूंढोगे, आपका एड्रेस आएगा, आप एनेक्स बनाओगे तो आप जाके जो है वो बैंक अकाउंट खोलोगे तो फिर आप लैंडलॉर्ड को पैसे ट्रांसफ़र करोगे। तो अगर लैंडलॉर्ड कैश मांग लेता है उस टाइम पे तो कैश अच्छी बात है, वेल एंड गुड, तो आप उसको कैश दो। आपके पास एड्रेस आएगा, आप जाके एनेक्स बना के उसके बाद आप जाओ बैंक अकाउंट बनाने के लिए, वहाँ बैंक अकाउंट बना लो। अदरवाइज़ अगर वो नहीं मानता, मतलब उसको हर हालत में कन्वेंस करो, कन्वेंसिंग पावर होनी चाहिए, तभी आपके जो है वो आगे वाले काम होंगे, बैंक अकाउंट बनेगा सारा कुछ, ठीक है। क्योंकि अगर वो बैंक अकाउंट का कहेगा तो आपको जो है वो सबसे पहले एनेक्स बनाने के लिए एड्रेस चाहिए, आपको एड्रेस नहीं मिलेगा तो आप बैंक अकाउंट कैसे बनाओगे, कैसे पेमेंट सेंड करोगे। तो इसलिए कि लैंडलॉर्ड को कन्वेंस कर लेना। ये चीज़ क्लियर होगी यहाँ।
अब आती है चौथी चीज़, 2 फ्रेंड्स लिव इन अपार्टमेंट। वो मैंने बता दिया, जिस तरह के अगर एक अपार्टमेंट के 2 एड्रेस हैं तो फिर दोनों दोस्त जो हैं वो साथ रह सकते हैं, फिर उनको कोई जुदा नहीं कर सकता, तो अदरवाइज़ जो है वो आपको अलग रूम लेना पड़ेगा। पांचवी चीज़ आ जाती है प्राइस राइट नाउ। अभी जो है जब मैं आया था फरवरी में, तो तब जो है वो मुझे रूम 350 से 450 के दौरान मिल रहा था, तो अभी भी जो है वो मुझे मिल गया अराउंड 350 के आसपास, ठीक है। तो अब अभी जो है वो अभी रेनोवेशन भी हो रही है, आगे समर भी आ रहा है, तो थोड़ी सी प्राइसेस हायर हैं, ठीक है ना। तो मैं आई होप कि ना आप लोग मतलब अगर इमो वेब स्टूडियो हाउसिंग नहीं है तो फेसबुक मार्केट नहीं, फेसबुक ग्रुप में जाके लोग जो है आप स्टडी इन बेल्जियम वाले ज्वाइन करो या लिव इन बेल्जियम, तो वहाँ आपको रूम मिलते हैं। स्टूडेंट जो है वो सब लेट भी कर रहे होते हैं। जो सब लेट कर रहे होते हैं ना रूम, वो क्या होता है, सब लेट बेसिकली होता है कि एक स्टूडेंट जो है उसको कार्ड मिल, बेसिकली यहाँ सब जो है स्टूडेंट होते हैं उनको कार्ड चाहिए होता है। एड्रेस जब आपको मतलब एड्रेस तब तक के लिए होता है जब आपको कार्ड चाहिए। कार्ड मिल गया तो आप विदाउट होते हैं स्टूडेंट, मतलब कि उन्होंने एड्रेस जो है वो करवाया हुआ होता है। जब कार्ड मिल जाता है ना तो ये होता है, मतलब बाद में भी एड्रेस चाहिए होता है, लेकिन मेनली होता है कि जब स्टूडेंट को कार्ड के लिए एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। जब कार्ड मिल जाता है स्टूडेंट को, उसके बाद स्टूडेंट क्या करता है कि एक कहीं सस्ती जगह में 200 यूरो का जो है वो 200 यूरो दे के वहाँ से एड्रेस ले लेता है, और बाकी जो है वो कहीं और रह रहा होता है जहाँ उसका काम है, जहाँ उसकी जॉब है वहाँ रह रहा होता है, और एड्रेस उसने कहीं और कर लिया होता है जब उसको कार्ड मिल जाता है, ठीक है। ताकि क्योंकि कम्यून जो है वो 3 महीना बाद दोबारा चेक करती है, वो देखती है कि ना मैक्सिमम 3 मंथ्स होते हैं, देखती है कि हाँ इसका एड्रेस है अभी भी या नहीं, 3 मंथ के बाद चेक करती है, ठीक है। तो एड्रेस फिर होना चाहिए। तो फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले एक जगह ढूंढ लेते हैं आते साथ ही, क्योंकि पहले आते साथ ही तो अपना बैग लगेज वगैरह रखना होता है, तो वो एक जगह चाहते हैं कि यार मैं सेटल होना। उसके बाद जो है वो पैसे में जाने होते हैं, जॉब करनी होती है, दूसरी सिटी में जॉब, ऐसा नहीं है कि एक सिटी में जॉब है, दूसरी सिटी में भी जॉब मिल सकती है। तो क्या करता है कि घर एड्रेस कहीं और का हो जाता है, ठीक है, किसी और अपार्टमेंट का, किसी स्टूडेंट से, और आप रह कहीं और लेते हो। तो बाकी अगर जॉब सेम सिटी में मिल गई तो उसी जगह रहो, उसी जगह जो है वो एड्रेस भी हुआ होगा, उसी तरह पे करो और जॉब करो आराम से, या उस सिटी में रहो, एड्रेस वही रखो और जॉब किसी और सिटी में करो, एंटवर्प में करो, ब्रसेल्स में करो, मैकलेन में करो। तो इस तरह है, ठीक है ना। तो सब लेट का कह रहा था कि सब लेट ये है कि स्टूडेंट एक वहाँ से यहाँ आया, एक स्टूडेंट जो है यहाँ से छोड़ है रूम को, तो वो क्या करता है, वो आपको जो है वो अपना एड्रेस दे देता है। आप जो है वो फिर क्या होता है कि उसने डिपॉजिट जमा करा होता है। हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ के 1 मंथ का रेंट और 2 जो है वो डिपॉजिट देने पड़ते हैं, ठीक है। 400 अगर आपका रेंट है ना तो आपको 800 जो है वो डिपॉजिट देना पड़ेगा, या 1 महीने का भी डिपॉजिट हो सकता है, डिपेंड कि आप अपने लैंडलॉर्ड से क्या बात करते हो, कैसे कम्युनिकेशन करते हो। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो अच्छे से करना, तो 1 मंथ का डिपॉजिट भी हो जाएगा कि आप ये कह दो कि मैं 1 महीने का रेंट और 1 महीने का डिपॉजिट भी दूंगा, अगला डिपॉजिट जो है वो मैं अगले महीने के रेंट और अगले महीने के रेंट के साथ दे दूंगा, ठीक, ये भी हो सकता है। तो फिर हाँ, सबलेट के ऊपर आते हैं कि सबलेट का ये है कि अब स्टूडेंट जो है वो छोड़ है, एक स्टूडेंट को एड्रेस मिल गया है, कोई न्यू एड्रेस मिल गया है, तो वो उस न्यू एड्रेस में जा रहा है और वो रूम वो छोड़ है, ठीक है। और वो क्या करता है, आप आ रहे हो तो वो आपको वो वाला रूम दे देता है, और आप जो है आपको भी एड्रेस मिल जाता है, और उसने जो डिपॉजिट दिया हुआ होता है ना, वो डिपॉजिट आप उस लड़के को दे देते हो, और रेंट जो है वो आप ब्रोकर को दे देते हो, ठीक है। क्योंकि उस लड़के ने ब्रोकर को डिपॉजिट दिया होता है, तो वो आपको रूम दे रहा होता है लड़का। तो इस तरह होता है कि आप उसको डिपॉजिट दे देते हो लड़के को अपना डिपॉजिट मिल जाता है, ठीक है। और जो ब्रोकर के पास उस लड़के का डिपॉजिट पड़ा होगा ना, वो ब्रोकर आपको दे देगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा, और आप जो अपना रेंट ब्रोकर को दे दोगे। इस तरह होता है। थोड़ी सी घुमाई पराई वाली चीज़ें हैं, लेकिन ईजी हैं, समझ आ जाएगी जब यहाँ आओगे ना, खुद एक्सपीरियंस करोगे समझ आ जाएगी। तो उसके बाद आता है पे फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम हेयर। तो मैं रिकमेंड करूँगा यार, पाकिस्तान से पे ना करो, यहाँ आकर ही जो है वो अपने लैंडलॉर्ड को देखो, रूम को फिजिकली देखो, उसके बाद ही जो है वो उनको पेमेंट हाथ में दो, कैश दो या बैंक डिपॉजिट जो भी करो, ठीक है। तो पाकिस्तान से नहीं करना, यहाँ आओगे रूम देखोगे, आपको जो है वो अलग अलग किस्म के जो है वो रूम मिलेंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंस, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान से बैठ के हम सोच रहे होते हैं, यहाँ से ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। तो दैट्स इट, जो मेरे पास था जो है मैंने जो है वो सारा बता दिया इसमें। तो आई होप जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैंने जो है अर्जेंट पे ये वीडियो फ़ौरन बनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे मैसेज आने लग गए थे।
तो आई होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर कोई भी और क्वेश्चन है, वैसे तो मुझे जैसे टाइम मिलता है ना जॉब से, तो मैं जो है फ़ौरन वीडियो अपलोड कर दूंगा एडिट करके। एडिट करने में बस टाइम लगता है, उसमें बंदा थोड़ा लेजी हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो दोस्तों का। तो कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और क्वेश्चन है अब भी, तो कमेंट में कर दो, मैं जो है कमेंट में जाके जो है आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।